आज बात करते हैं भारत की तटीय सीमा के बारे में। भारत की तटीय सीमा, इससे पहले जो वीडियो था उसमें बात हुई थी अपनी भारत की स्थलीय सीमा या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अब नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है भारत की तटीय सीमा। और भारत की तटीय सीमा है उसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि भारत के कितने तट आते हैं? दो तट, जिनमें एक आता है उसका नाम है पश्चिमी तट और दूसरा आता है उसका नाम है पूर्वी तट। पढ़ा था हमने तटीय सीमा की लंबाई आती है कितनी किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पश्चिमी तट और दूसरा आता है पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर भारत के 5 राज्य आते हैं और पूर्वी तट पर कितने राज्य आते हैं? 4। यानी तटीय सीमा पर स्थित टोटल राज्य कितने? 9। उनमें से 5 आते हैं पश्चिमी तट पर और 4 आते हैं कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। देखते हैं कौन कौन से कहां पर स्थित है। ये भारत का तट, उसमें ये आ गया कौन सा भाग? पश्चिमी। और ये आ गया कौन सा? पूर्वी। अब इसमें देखो चर्चाएं करें तो यहां पर एक राज्य लेते हैं और उस राज्य का नाम आता है गुजरात। कौन सा राज्य आता है? गुजरात, जो कि सीमा बनाता है 1214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा लगी? 1214। उसके जस्ट नीचे यहां पर एक राज्य आता है जिसको लिखते हैं एमएच या महाराष्ट्र। यह आता है कौन सा? महाराष्ट्र। उसके जस्ट बाद में यहां पर एक राज्य और आता है जिसका नाम है गोवा, और गोवा की सीमा लगती है 101 किलोमीटर। यानी पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, और गोवा के बाद में नेक्स्ट आगे लेते हैं कर्नाटक। कौन सा राज्य आ जाएगा? कर्नाटक। ये राज्य आ गया कर्नाटक। ये कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में जो राज्य आएगा यहां पर, उसका नाम आता है केरल। केरल देखो, वैसे तो इन दो की लंबाई ध्यान में रख लेना। अगर इनके अलावा रखो तो महाराष्ट्र की आती है 652 किलोमीटर, कर्नाटक की है 208 किलोमीटर, और जो केरल है उस केरल की लंबाई आती है 569 किलोमीटर। इस प्रकार भारत के पश्चिमी तट पर टोटल राज्यों की संख्या कितनी आती है? 5 राज्य। और जो 5 राज्य हैं वो क्रम से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इनका अगर क्रम ध्यान में रखना तो ये आ जाएगा। दूसरा आता है पूर्वी सीमा या पूर्वी तट, जिसपे यहां पर ये जो राज्य आता है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो यहां पर सीमा बनाता है 960 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर सीमा बनाएगा तट के साथ? 960। उसके बाद में यहां वाला ये जो पार्ट आता है इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश। यहां ऊपर तक इसका बॉर्डर जाएगा। दस्ता आगे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है 963 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के बाद में जो राज्य आता है यहां पर, उस राज्य का नाम आता है ओडिशा।
तो ये आ गया ओडिशा। ओडिशा की सीमा लगती है 476 किलोमीटर। और ओडिशा के बाद में जो लास्ट यहाँ पर राज्य आएगा वो आपको पता है उत्तर तक जाता है, कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जिसकी सीमा लगती है तट के साथ 157 किलोमीटर। देखो इस प्रकार भारत के तट को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो, एक पश्चिमी तट और दूसरा कौन सा था? पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट पर राज्य आते हैं 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यहाँ पर पूर्वी पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। यहां से देखो लंबाई का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ध्यानपूर्वक सुना, या 3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि पश्चिमी सीमा पर सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य तो आएगा गुजरात, पश्चिम सबसे कम तो आएगा गोवा, पूर्वी तट पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला आंध्र प्रदेश और पश्चिमी तट पर सबसे कम बनाने वाला कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल। सीधा अगर दोनों तटों से प्रश्न पूछे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अगर प्रश्न इस प्रकार हो कि भारत की पूरी जो तटीय रेखा है इसमें सबसे ज्यादा सीमा तो आएगा गुजरात, दूसरी सबसे ज्यादा इसमें पूछी जाए तो आएगा आंध्र प्रदेश, सबसे कम पूछी जाए तो आएगा गोवा, और यहां पर सबसे कम पूछी जाए तो दूसरी सबसे कम पूछी जाए तो कौन सा रहेगा? पश्चिम बंगाल। लेकिन ध्यान रखना अगर केंद्र शासित प्रदेशों से पूछी जाए तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की तटीय सीमा लगती है 1962 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1962 किलोमीटर। और अगर कम में पूछा जाए तो याद रख लेना दादर नागर हवेली या फिर आगे इसका पूरा नाम दमन व दीव, जिसकी सीमा लगती है लगभग 42 से 44 किलोमीटर। तो राज्यों से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये हो जाएगा। इनके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश से पूछा जाता है तो सर्वाधिक संपूर्ण भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक अंडमान निकोबार 1962, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसकी लगती है? दादर व नागर हवेली की सीमा लगती है। इस प्रकार भारत के ये जो 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। आगे इसी चरण में बात करते हैं कि भारत की तटीय सीमा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो देखो भारत की तटीय सीमा पर स्थित देशों के बारे में बात करें तो उनमें एक आता है, जैसे कौन सा है? पाकिस्तान। अगर तटीय सीमा के देश देखे जाते हैं तो पहला देश कौन सा आएगा? पाकिस्तान। उसके बाद में मालदीव, या फिर ऐसे क्रम से देख लेना पाकिस्तान, बांग्लादेश, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? म्यांमार। इनके अलावा मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड, या फिर पहले ले लेते हैं इंडोनेशिया। और कौन सा आ जाता है? थाईलैंड। ये प्रमुख राष्ट्र हैं जो भारत के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाने वाले देश हैं। तो ये भारत के साथ जो तटीय सीमा बनाते हैं उनमें भी ये भी 2 प्रकार की तटीय सीमाएं बनाते हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ये तो बनाते हैं दोनों प्रकार की सीमा। दोनों प्रकार मतलब कौन सा आ जाएगा? स्थल भी तो आएगा प्लस कौन सा आएगा? तट आएगा। ये जो बाकी राष्ट्र हैं वो सिर्फ कौन सी सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड ये तो सिर्फ कौन सी सीमा बनाएंगे? तटीय। और ये हैं वो तटीय भी बनाते हैं और कौन से बनाते हैं? स्थलीय। जैसे पाकिस्तान की यहाँ स्थलीय लग रही है और यहाँ पर जलीय, बांग्लादेश यहाँ पर स्थलीय और यहाँ पर जलीय, म्यांमार है यहाँ पर स्थलीय और यहाँ पर कौन सी लगती है? जलीय। लेकिन
इनके अलावा ये दो राष्ट्र हैं, ये कौन सी सीमा बनाते हैं, सिर्फ तटीय सीमा बनाते हैं। और इनके बारे में देखो चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर ये छोटे छोटे टापू में स्थित है, उस देश का नाम आता है मालदीव। छोटे छोटे टापू में यहां पर अरब सागर में स्थित है। और यहां पर ये जो एक द्वीप आता है इसका तो नाम है मिनिकॉय द्वीप। और बाकी यहां पर और भी द्वीप है, इनके समूह को हम क्या बोलते थे, लक्षद्वीप या केनानोर द्वीप के नाम से भी इनको जाना जाता है। जिनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे जब भारत के फिजिकल डिवीजन, भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि कहां कहां पर कौन सा द्वीप स्थित है। अब यहां पर भारत का आपको बताया था जो अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन उससे पहले यहां पर ये जो रेखा जा रही है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल आ रहे हैं, 8 डिग्री चैनल। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए 8 डिग्री चैनल किन किन के मध्य सीमा बनाता है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और किसके बाद बीच में सीमा बनाएगा, भारत के बीच में। भारत के कौन से द्वीप के साथ बनाता है, तो कौन सा द्वीप आ जाएगा, मिनिकॉय द्वीप। कि 8 डिग्री चैनल की सीमा मालदीव के साथ और भारत के कौन से द्वीप के साथ लगती है, मिनिकॉय द्वीप के साथ। देखो यहां पर इनको मिटा रहा हूं मैं पहले। पाकिस्तान जिसके बीच में हमें नहीं पढ़नी है, स्थलीय सीमा पढ़ ली है। बांग्लादेश दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, म्यांमार दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। आगे सीमा बनाने वाला देश कौन सा आया था, मालदीव। कंप्लीट है मालदीव, जो 8 डिग्री चैनल के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में अगला देश लिखते हैं कौन सा है, श्रीलंका। देखो श्रीलंका कहां पर स्थित है, यहां पर भारत के दक्षिण में कर यहां पर स्थित देश आता है, उसका नाम क्या है, श्रीलंका। पहली विशेषता तो श्रीलंका की ये ध्यान में रखनी है कि श्रीलंका भारत के तटीय सीमा के सबसे नजदीक स्थित देश है। सबसे नजदीक कौन सा आता है, श्रीलंका। तो श्रीलंका भारत में तटीय सीमा के सबसे नजदीक स्थित देश है। दूसरा पॉइंट इसका कौन सा आएगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर ये भाग जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, भारत और श्रीलंका। इसलिए इस भाग है इसको बोला जाता है आदम का पुल, आदम पुल। ओब्लिक में इसका नाम आता है राम सेतु। देखो आदम पुल या राम सेतु इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ रामायण में देखा होगा आपने कि सीता का हरण करके रावण ले जाता है श्रीलंका। पीछे से हनुमान जी उसकी खोज करते हैं और राम अपनी सेना के साथ में श्रीलंका जाता है। उस समय नल और नील नामक दो बंदर होते हैं जो प्रभु राम का नाम लिखकर समुद्र में पत्थर रखते हैं, वो पत्थर तैरता रहता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। लेकिन अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने यह सिद्ध कर दिया है, क्योंकि पहले लोगों का मानना था, वैज्ञानिकों का मानना था कि ये समुद्र का कटक है, समुद्र का पहाड़ी भाग है जो जुड़ा हुआ है, किसी राम ने कोई ऐसा ब्रिज नहीं बनाया। लेकिन अभी यहाँ की जो चट्टाने हैं उन चट्टानों का अध्ययन करने के बाद में सिद्ध हुआ है कि ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, ये कैसा बना हुआ है, कृत्रिम, न कि ये प्राकृतिक है। इसलिए माना जा रहा है कि ये इसका निर्माण श्री राम ने करवाया था। तो दोनों के मध्य एक तो सीमा का निर्धारण होता है, उसको बोलते हैं राम सेतु। दूसरा यहां पर ये जलीय भाग आता है और इस जलीय भाग को बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। किस नाम से जाना जाता है, मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले, मन्नार की खाड़ी कौन से देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच में। एक जलीय भाग यहां पर आता है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। मतलब पाक नाम आए तो ये नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच है, पाक जल संधि किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के। संधि मतलब क्या हो गया, जोड़ना। हिंदी में भी तो संधि पढ़ते हो, यानी संधि किसका कार्य करती है, दो शब्दों को जोड़ने का।
तो यहाँ पर जो पाक जल संधि है ये यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य, यहां पर ये द्वीप आता है, इसका नाम आता है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप आता है? पंबन द्वीप, जिसका वर्तमान में नाम आता है रामेश्वर द्वीप। पंबन द्वीप को क्या बोल दिया जाता है? रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये विशेषताएं आती है भारत और श्रीलंका की। तो दूसरा ये कौन सा है? श्रीलंका भी कंप्लीट। ध्यान रखना यहाँ से ये जरूरी नहीं कि प्रश्न सीधा पूछा जाए। देखो प्रश्न अगर इस प्रकार से कथन निष्कर्ष का आ जाए, पहला आ जाए कि कथन बोल रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुनना, कि राम सेतु भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसके उत्तर में मन्नार की खाड़ी है। कि राम सेतु भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसके उत्तर में मन्नार की खाड़ी है। कथन दूसरा आ जाए कि राम सेतु भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, लेकिन उसके दक्षिण में पाक जल संधि है। फिर ऑप्शन देगा ए सत्य, बी सत्य, ए व बी दोनों असत्य, ए व बी दोनों सत्य। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमें पता है राम सेतु भारत व, देखो पहला कथन क्या बोला मैंने, राम सेतु भारत व श्रीलंका के मध्य, इसके उत्तर में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी तो इसके कहां पर आती है? दक्षिण में, इसलिए पहला कथन क्या था? गलत। दूसरा कि इसके दक्षिण में पाक जल संधि है, इसके दक्षिण में नहीं है, पाक जल संधि इसके कहां पर आती है? उत्तर में। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लेते हैं कौन सा है? इंडोनेशिया। अब देखो इंडोनेशिया की सीमा कहां पर लगती है? यहां पर ये है भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कुछ द्वीप है। उत्तर वाले द्वीप को बोला जाता है अंडमान, और दक्षिण वाले जो द्वीप है उनको बोला जाता है निकोबार। दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं? अंडमान निकोबार। यहां पर एक द्वीप आता है, उसका नाम है सुमात्रा। उसके नीचे एक और आता है, इसका नाम आता है जावा। और ये जो आते हैं ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। कहां के द्वीप आते हैं? ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो सुमात्रा और जावा ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। यहां पर ये जो सबसे अंतिम जो द्वीप आता है, इसका नाम आता है ग्रेट निकोबार। कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार। अब दोनों के बीच में यहां पर जो चैनल लगता है वो इसी के नाम से आता है, और इस चैनल का नाम क्या आता है? ग्रेट निकोबार, या फिर इसको बोल देते हैं ग्रेट चैनल। तो ये दोनों राष्ट्रों के मध्य बॉर्डर बन गए। ध्यान रखना, प्रश्न पूछे कि ग्रेट चैनल की सीमा किन किन के बीच में लगती है? भारत और इंडोनेशिया। भारत के कौन से द्वीप के साथ लगती है? ग्रेट निकोबार के साथ। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप आता है? सुमात्रा द्वीप आता है। तो इनके मध्य जो सीमा लगती है उसको क्या बोल दिया जाता है? ग्रेट चैनल बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इंडोनेशिया भारत के साथ तटीय सीमा बनाने वाले देशों में दूसरा सबसे नजदीक देश है। सबसे नजदीक तो कौन सा है? श्रीलंका। और दूसरा सबसे नजदीक कौन सा आ जाता है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं, कौन सा आता है? थाईलैंड, जिसकी जो सीमा लगती है उसका मुख्य रूप से कोई नाम वगैरह निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन एक म्यांमार को लेते हैं। यहां पर इस तरफ कौन सा देश आता है? म्यांमार। म्यांमार का यहां पर एक द्वीप आता है, उसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप आता है? कोको द्वीप। भारत का यहां पर जो द्वीप है उसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान का एक द्वीप आता है, जिसको हमें आगे प्रमुख द्वीपों में पढ़ेंगे। जैसे ये यहां पर द्वीप आ जाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ सीमाएं पढ़ रहे हैं, तो यहां पर उत्तरी अंडमान को यहां पर लेते हैं, और यहां पर दोनों के मध्य जो सीमा लगती है उसको बोला जाता है कोको
चैनल किस नाम से जाना जाता है? कोको चैनल। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए कि कोको चैनल कौन से देशों के मध्य स्थित है, तो कोको चैनल किन के मध्य आएगा? भारत में म्यांमार के मध्य स्थित है। और जो कि भारत में उत्तरी अंडमान द्वीप के साथ सीमा बनाता है, एवं म्यांमार के कौन से द्वीप के साथ सीमा बनाएगा? कोको द्वीप। बाकी उत्तरी अंडमान में भी कौन सा द्वीप आता है जो यहां पर सीमा बनाता है, उसकी चर्चा करेंगे आगे प्रमुख द्वीपों में, जहां पर फिर इन द्वीपों को एक बार और पढ़ेंगे। अब आगे लेते हैं समुद्री कानून 1982। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला पार्ट तटीय सीमा में लेते हैं समुद्री कानून 1982। अब देखो समुद्री कानून 1982 के बारे में बात करें तो क्या समुद्री कानून 1982 कि प्रमुख समुद्रों में प्रमुख देशों के द्वारा खनिजों का दोहन, ऐसा अतिक्रमण, ऐसा कार्य किया जा रहा था जिसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया और उस कानून को नाम क्या दे दिया गया? समुद्री कानून 1982, जिसके तहत जलीय सीमाओं का निर्धारण किया गया था प्रमुख राष्ट्रों का। और वो सीमाएं देखो किस प्रकार से निर्धारित हुई थी, जिसमें कहां कहां पर किन किन का निर्धारण किया गया था। जैसे भारत का पश्चिमी तट है वो ज्यादा कटा-फटा है, लेकिन हम यहां से इस साइड से पूर्वी तट की ओर से देखते हैं, इस प्रकार से पूर्वी तट आता है। अब अगर यहां से सीमा का नाप लिया जाता है तो नाप यहां से ले, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ जाती है। इसलिए सबसे पहले तो क्या किया गया, इस तटीय भाग को मिलाया गया, इस प्रकार से एक रेखा खींची गई, जिसका प्रश्न क्या पूछा जाता है कि तटीय भाग को, टेढ़े मेढ़े तटीय भाग को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? और इस रेखा का नाम दे दिया गया आधार रेखा। तो आधार रेखा है वो टेढ़े मेढ़े तटीय भाग को किसका कार्य करती है? मिलाने का। फिर यहां पर इन दोनों के मध्य यहां भी क्या है? जल है। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न क्या रहता है कि आधार रेखा व तट के मध्य स्थित जल को किस नाम से जाना जाता है? ये अंदर आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक जल। कहां पर आ गए? अंदर। अब यहां तो दूरी का माप लिया जाता है किलोमीटर में, और यहां पर समुद्र में लिया जाएगा समुद्री मील में, या जिसको क्या बोलेंगे? नॉटिकल मील। आधार रेखा है यहां से माप लिया जाता है जिसको बोलते हैं 0 नॉटिकल मील, या फिर क्या बोल दोगे? 0 समुद्री मील। यहां से एक रेखा का निर्धारण आगे की ओर किया जाता है इस प्रकार से, और उस रेखा को नाम यहां पर ये जो भाग आता है वो आता है 12 नॉटिकल मील तक, यानी 12 समुद्री मील तक। और इन दोनों के बीच में जो भाग आता है यहां पर इसको बोला जाता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रादेशिक सीमा का विस्तार है तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, यानी कि इसकी दूरी कितनी नॉटिकल मील आती है? 12। यहां पर जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के पास रहते हैं सभी प्रकार के अधिकार। कितने प्रकार के अधिकार रहते हैं? सभी प्रकार के। नेक्स्ट है आगे 12 नॉटिकल मील से आगे एक सीमा का निर्धारण और किया जाता है, ये भाग आता है, और इस रेखा है ये आधार रेखा से यहां पर आती है 24
समुद्री मील तक। इस सीमा का नाम आता है संलग्न सीमा। संलग्न सीमा, संलग्न सीमा कहां से कहां तक है? आधार रेखा यहां से 12 तक प्रादेशिक, उसके आगे 24 तक कौन से आ गई? संलग्न सीमा। तो संलग्न सीमा की दूरी पूछी जाती है तो भी कितनी नॉटिकल मील आएगी? 12। 12 इसके आ रही है, 12 इसके आ रहे। यहां पर कैसे अधिकार है? यहां से कर लेना। अगर किसी दूसरे राष्ट्र का यहां से जहाज जा रहा है तो यहां से क्या लिया जाएगा? कर। और जो कर लेगा वो क्या करेगा? यहां पर साफ सफाई, यानी समुद्र में यहां पर साफ सफाई। तो साफ सफाई का अधिकार कौन से भाग में आता है? संलग्न क्षेत्र। उसके बाद में जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है आगे 24 नॉटिकल मील से लेकर, अगला पार्ट आता है, यह आता है 200 समुद्री मील, और इस भाग को बोला जाता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र या इसी को बोल देते हैं अनन्य क्षेत्र। अब प्रश्न पूछा जाए आर्थिक क्षेत्र या अनन्य क्षेत्र का विस्तार आता है तो 200 तक आ रहा है आधार रेखा से, तो लेकिन यहां पर 24 तक ये आ चुका है तो कितने नॉटिकल मील में आएगा? 176 नॉटिकल मील में इसका विस्तार आता है, जो कि यहां पर प्रमुख रूप से देखा जाए तो कौन सा अधिकार रहेगा? किसी भी राष्ट्र को यहां पर अनुसंधान स्थापित करने का अधिकार है। क्या स्थापित करने का अधिकार है? अनुसंधान यहां पर स्थापित करने का अधिकार है। यह आ गए प्रमुख यहां पर। अब नेक्स्ट आगे की चर्चा देखो, इसी में एक और पॉइंट पूछ लिया जाता है कि एक समुद्री मील बराबर होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक समुद्री मील बराबर क्या पूछ लिया जाता है? किलोमीटर या मीटर। या तो किसमें पूछा जाता है? किलोमीटर में, या फिर प्रश्न किसमें आ जाता है? मीटर में। ऐसी सिचुएशन आती है तो देखो ऑप्शन ए जैसे आ गया 1252 मीटर, जैसे बी आ गया 1852 मीटर, ऑप्शन सी आ जाता है जैसे 1600 मीटर, और डी आता है 2000 मीटर। ऐसे में कौन सा सही होगा? तो एक समुद्री मील बराबर मीटर होता है 1852, ध्यान रखना। अगर इसी को किलोमीटर में पूछेगा तो कैसे देगा? 1.85 किलोमीटर, इस प्रकार से देगा 1.85 किलोमीटर। ये प्रमुख है तो समुद्री सीमाएं, इनका निर्धारण जो समुद्री कानून 1982 उसके तहत इन सब का निर्धारण किया गया था। तो ये भारत की प्रमुख तटीय रेखाएं। उसके बाद में इस टॉपिक का अपना लास्ट पॉइंट बचता है भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद, जैसे भारत और नेपाल के साथ, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, इन राष्ट्रों के साथ जो विवाद है उन विवादों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में।